विशाल आसमान से एक विराट सितारा आखिर आज टूट गया और उसके टूटने से टूट गई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही लोगों की दिल। बहुत सारे ऐसे लोगों के जो उनसे लगाव था, उनको जो लोग अपना आइडल भी मानते थे। जी हाँ, 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद पाकिस्तान में जो अब है, वहाँ पे जन्मे एक ऐसे सुपरस्टार जो कि बाद में भारतीय सिनेमा के एक चमकते हुए सितारे के रूप में जाने गए, वो मनोज कुमार हम सब के बीच में नहीं रहे। मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था, और वो यूं ही नहीं, वो इसलिए कि उन्होंने भारत के लिए देशभक्ति से लबरेज अनेकों फिल्में दी हैं। जब कभी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक ख्वाहिश जताई थी कि मनोज कुमार कोई ऐसी देशभक्ति फिल्म बनाइए जिसमें जय जवान जय किसान का नारा सार्थक हो सके। और उसके एवज में मनोज कुमार ने बनाई थी फिल्म उपकार। जी हाँ, 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और उसके बाद मनोज कुमार एक सिर्फ न अभिनेता के रूप में बल्कि निर्देशक के रूप में भी विख्यात हो गए थे। वैसे तो उनका फिल्मी सफर 1957 से शुरू हुआ था। जी हाँ, लेकिन सफर सीधे अभिनेता बनने का नहीं था, बल्कि उन्होंने फिल्मों में वो जद्दोजहद किया जो आमतौर पर आजकल कोई कलाकार नहीं कर पाएगा। आप लोगों को बता दें, उनके बचपन के किस्से भी कुछ कम नहीं हैं। जब वो पाकिस्तान एबटाबाद में थे और महज 10 साल की उम्र थी, तो उसी समय दंगे शुरू हो गए थे बंटवारे के। 1947 में जब दंगे जोर पकड़ रहे थे, उस दरमियान उनकी माँ एक उनके छोटे भाई को जन्म दी, जिसको कुक्कू कहा जाता था, और वो महज 2 महीने का उनका भाई और माँ बीमार पड़ने के नाते हॉस्पिटल में एडमिट हुए। चूँकि दंगे चल रहे थे तो हॉस्पिटल में बहुत सारे बल्बे के कारण डॉक्टर या नर्स अधिकतर छुप छुपा कर रहते थे। कई बार वो लोग सायरन बजते ही मरीजों को छोड़ के अंडरग्राउंड हो जाते थे। यह ऐसे हालात थे जब दर्द से कराहते उनके छोटे भाई की मौत हो गई और उनकी माँ भी पीड़ा में तड़प रही थी। यह मनोज कुमार को देखा नहीं गया और उन्होंने एक दिन खींचकर लाठी उठाई और जाकर अंडरग्राउंड बेसमेंट में डॉक्टरों और नर्सों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिए थे। उनके पिता ने जैसे तैसे उन्हें संभाला था, और उसके बाद से ही वह लोग पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिए थे। पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो दिल्ली आकर वो परिवार बस गया। उनके पिता किसी तरह से अपने बच्चों को परवरिश करने लगे। धीरे धीरे उनकी स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई। कॉलेज करने के बाद नौकरी की तलाश में वो मुंबई आ गए थे। वो दौर था 1957 का। जब वो स्टूडियो में एक बार टहल रहे थे तो उन्हें उनके किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिससे उन्होंने कहा कि मुझे काम चाहिए, और काम के एवज में उसने ले जाकर लाइट ढोने और सेटिंग वालों के साथ काम पर लगा दिया। मनोज कुमार यह सोच रहे थे कि मुझे किसी भी तरह से इस फिल्म इंडस्ट्री का कुछ काम करना है। काम पे तो लगे, लेकिन जो कैमरामैन आदि थे, उस समय लाइटें जब लगाई जाती थी, जब मेन आर्टिस्ट आने वाले रहते थे, उसके पहले ही ट्रायल होता था कि लाइटें ठीक से सेटिंग हुई है कि नहीं हुई हैं। तो कैमरे में किसी न किसी कैरेक्टर को खड़ा करके वो ट्रायल किया जाता था। मनोज कुमार को अक्सर ये मौका मिला, वह कैमरे के सामने खड़े हुए एक ट्रायल आर्टिस्ट के रूप में। कई बार कुछ एक डायरेक्टर को उनका जो फेस था, चेहरा था, वो बड़ा सुंदर कैमरे में दिखाई दिया। इस एवज में उनको 1957 में एक फिल्म मिली जिसका नाम था फैशन। उसमें छोटा सा किरदार उन्होंने किया था, लेकिन उसी छोटे से किरदार से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया। ऐसा लगा कि यह कलाकार है। जिसके बाद उन्हें 1960 में एक फिल्म मिली कांच की गुड़िया, और उस फिल्म में इन्होंने ये साबित कर दिया कि मनोज कुमार फिल्म के लिए बने हैं। कांच की गुड़िया के बाद उनका जो सफ़र शुरू हुआ वो बहुत ही नायाब था। लगातार कई फिल्में आईं। जी हाँ, कई फिल्मों में उनको मुख्य भूमिकाओं में देखा गया और उनके जीवन के एक शानदार दौर की शुरुआत हो गई। ये सिलसिला चल ही रहा था कि शहीद सरदार भगत सिंह पर बनने वाली एक फिल्म जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हुई, जिसके गाने जो आज भी सुनाई देते हैं, बहुत सारे गाने ऐसे देशभक्ति से ओत-प्रोत गाने, जब लोगों के रोम रोम आज भी खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी के बाद से मनोज कुमार का नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। वो बहुत सारे फिल्म जगत के बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने लगे थे। राज कपूर भी उनमें से एक थे, अमिताभ बच्चन और तमाम कलाकारों के साथ। यूं तो मनोज कुमार के जो आइडल थे वो थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब को देखकर वो
अभिनय के क्षेत्र में आने की कल्पना किए थे। दिलीप कुमार जी की एक फिल्म थी शबनम, उस फिल्म को जब देखा इन्होंने तो वो बड़े भावुक हो गए थे। उसमें दिलीप कुमार जी का नाम ही मनोज था और उसी के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना मनोज कुमार नाम रख लिया था। ये सिलसिला चलता रहा और चलते चलते 1968 में जब उपकार फिल्म आई तो फिर कयामत आ गई। बहुत ज़्यादा ख्यातियाँ मिली उन्हें, बहुत सारे अवार्ड मिले, फिल्म फेयर अवार्ड मिले। साथ ही साथ 1992 में उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया और तो और 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। उनको चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी। आप लोगों को बता दें कि फिल्म क्रांति, जिसमें दिलीप कुमार साहब को उन्होंने निर्देशित किया और वहाँ से जो ख्याति इन्हें मिली वो आज तक अजर अमर है। वह फिल्म नायाब साबित हुई थी। देशभक्ति का वो जज्बा देश के भीतर उन्होंने जगा दिया था जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मनोज कुमार अपने एक शानदार जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं और हमेशा उन्होंने देश हित में, देश के एवज में जो कार्य किया है उसके लिए भी जाने जाते रहेंगे। आप लोगों को बस ये जानकारी देना ज़रूरी है कि मनोज कुमार के जीवन में बहुत सारे ऐसे वक्त आए जब वो तमाम कलाकारों के साथ अच्छी तुकबंदी बनाते रहे, जिनमें से प्रेम चोपड़ा या फिर प्राण जैसे जो कलाकार थे उनको भी वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे। प्राण को उन्होंने मलंग बाबा उपकार फिल्म में एक रोल देकर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक भूमिकाओं में ला दिया था। उसके पहले कुछ एक फिल्मों में और भी उन्हें काम दिया था, लेकिन पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो नेगेटिव यानी विलन की भूमिका में काम करते थे। मलंग बाबा में उनका सकारात्मक और पॉजिटिव रोल, सूफी संत का रोल देखकर लोग भावुक हुए थे और यह उनका ट्रायल था जिसको उन्होंने साबित किया था कि एक निर्देशक उसकी पटकथा यदि चाहे तो किसी की भी किरदार और भूमिका को जीवंत कर सकती है। आप लोगों के लिए ये खबर रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे मैं अजय साहनी स्टार लेकर आया था। आप लोगों को कैसा लगा और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहेगी, आएंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।